कहाँ है? यशय का पुत्र कहाँ है? वो जरूर यशय का पुत्र है। उसका पिता का नाम दाऊद का यशय है। और वो गांव बड़ा छोटा था, बेतलेहम। लेकिन अब छोटा नहीं रहा। जंग में गोलियत को हरा देता है, एक मार मार कर गिरा देता है कि इजरायली लोगों में बड़ा नाम हो गया है। जय जयकार कर रहे थे दाऊद के लिए। अब क्या यशय का पुत्र रह गया है, बेतलेहम वाला रह गया है, छोटा गांव का। बार बार उसका अपमान करता है। शाऊल बोलता है ये यशय का पुत्र कहाँ है? अब आपका दामाद जी में दामाद नहीं बना। शाऊल साहब, आपका दामाद हो गया है। बड़ी बेटी को देने वाले थे, मुकर गए, धोखा दिया, नहीं दिया। फिर छोटा बेटी को दिया, और वो भी फिलिस्तीनियों को मारने के फंसाने के लिए धोखे से। फिर भी वो जीत कर आता। आपके बेटी को दिए, आपका दामाद बन गया है। और आपने वो जंग के मैदान में बता रहे थे कि अगर कोई इसको मारेगा गोलियत को तो मैं आधे राज्य में राजा बनाऊंगा, मेरे बाद होगा। अब क्या हो रहा है? दाऊद के लिए इतना क्यों गुस्सा क्रोधित होते हैं राजा साहब? बोलते हो यशय का पुत्र कहाँ गया? अब क्या यशय का पुत्र हो गया है? वो गरीब गांव में किसान का बेटा, और वो छोटा गांव के रहने वाला, बार बार बोलते हैं कि यशय का पुत्र, यशय का पुत्र। और यही यशय का पुत्र तेरे परिवार को परमेश्वर ने राज्य से निकाल कर इसको राजा चुना है। इसलिए घबरा जाते हैं ना राजा साहब? अपमान करते हैं हमारे दाऊद का, हमारे भाई का, जिसके गोत्र में से हमारा उद्धारकर्ता निकलेगा, यीशु मसीह। अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं हमारा दाऊद का। लेकिन बावजूद शाऊल क्या सोचता है? लेकिन परमेश्वर ने सोच लिया है, दाऊद ही राजा बनेगा। परमेश्वर के राज पर इजरायली लोगों पर प्रमुख होगा, और परमेश्वर के इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर ने सोच लिया। आप क्या सोच रहे हैं? जैसा आप सोचते नहीं होगा वैसा। और एक दिन में राजा हो जाता है दाऊद। और हम कल चर्चा कर रहे थे अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में, कितना धनी व्यक्ति था उस देश में, ऊज नाम का देश। और अय्यूब साहब से बड़े कोई नहीं होते थे। बाल बच्चे थे, घर परिवार थे, और बड़ा संपत्ति, जानवर, सोना चांदी, और प्रभु का आशीष अय्यूब के परिवार में होता था। तो एक ही दिन में सारा कुछ नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कंगाल बन जाता है। और ऐसी बीमारी लग जाती है, चमड़ी निकल जाती थी। उसका घर भी छिन गया था, अभी रहने के लिए छत भी नहीं रहा। किसी कचरे में बैठा, उसके घर के सामने रास्ते पर, और वो चमड़ी की बीमारी से बहुत परेशान हो गया था, तंग हो गया था। इतने में बीवी आती है। क्या बोलती है बीवी? कोई सुनाएंगे वो बातों को? याद है? बीवी अयूब साहब की आती है और क्या बातें बोलती है? तब उसकी स्त्री उसके कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन। मुंह से भी पाप नहीं करता, उस गंभीर हाल में आने के बाद भी। और पत्नी कैसे बातें कर रही है?
अरे ऐसे कैसे बातें करती है तू? क्या कुछ कष्ट आया परमेश्वर की ओर से नहीं सहेंगे अब? क्या कुछ बीमारी आई, पति को बिस्तर में पड़ा होना होगा, तो क्या छोड़ के जाएंगी पत्नी? अब जा रही है, ऐसा मशवरा देकर जा रही है, तू परमेश्वर का निंदा कर और मर जा। और आपका पति को बोलती है मर जा, तो आप क्या होगा? आपका क्या होगा? मेम साहब, अयुब के घर का मालकिन, ऐसे कैसे कहाँ जाएंगे आप? वो मर गया तो अयुब साहब ठीक है, आप परमेश्वर का निंदा करता है जैसा आप चाहती है, मर जाएगा, तो आपका क्या होगा? आप क्या करेंगे? सुनो सुनो सुनो, आप कहीं नहीं जाएंगे, कुछ ही दिन में वापस आएंगे आप। उनका अयुब साहब के घराने का मालकिन, आप कहीं दूर नहीं जा पाओगे, आएंगे वापस। एक बात है, फिर से ठीक होगा अयुब साहब। सुनो, इतना घमंड ना करो। मरने को बोलती है पति को, प्रार्थना नहीं करोगी? इतने दिन यहोवा आशीर्वाद दे रहा था आपको, आपके बच्चों को, एक साथ क्या नुकसान हो गया? पति को बीमार हो गया तो परमेश्वर को तो आपने छोड़ दिया। प्रार्थना नहीं कर रही थी आप आकर अपने पति के लिए? विश्व उपवास नहीं रखती, प्रार्थना नहीं करती, संगति में नहीं जाती पवित्र लोगों के, और आप कहाँ जाएंगे? पति को बोलते हैं मरो। नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जैसा आप चाहती हो वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो पाप नहीं करने वाला, मुंह से भी पाप नहीं करेगा, कैसे मरेगा? वो पाप नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मी है, कैसा मरेगा वो? नहीं मरेगा। मालकिन, मालकिन, नहीं मरेगा वो, वापस आओ और जल्दी आओ, जल्दी आओ, वो ठीक हो जाएंगे। आ जाती है उसी औरत, उसी औरत अपने पत्नी को दोष दे रही थी, परमेश्वर को निंदा करने के लिए सलाह दे रही थी और मरने को बोलती थी, वो वापस आती है और उसी की कोख में से फिर बच्चे होते हैं, और इतने सुंदर लड़कियां होते हैं, वो सारे दुनिया में ऐसा सुंदर लड़की किसी के घर में नहीं हुआ। केजिया, केरिम हुप्पू, दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर, यही मालकिन के कोख में से आते हैं वापस। तो ऐसे भी होते हैं मालकिन, जब पति का बीमार हो जाते हैं तो भाग जाते हैं छोड़कर। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पति का साथ देना होता है, पति के लिए दुआ करना होता है, संत लोगों के साथ फेलोशिप में, संगति में जाकर पत्नी के अच्छा होने के दिन को देखकर प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, छोड़कर नहीं जाते, नहीं जाना छोड़कर। आज बीमार पति कल ठीक हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो क्या, परमेश्वर को निंदा करके मरने को बोलते हैं? अपने पतियों को नहीं करना ऐसा काम, नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। और होता है, अयुब फिर से ठीक हो जाता है, और अयुब के दोनों, उस जो पत्नी बोल रही थी उतने में अयुब के मित्र आते हैं, और जैसा वो आना देखती है, उनका मुंह का सामना नहीं करती, चले जाती। कहाँ जा रही है? कहाँ जाएंगे आप? अरे उनके अयुब साहब के मित्र आते हैं, दूसरा तीसरा अध्याय का पहला और दूसरा वचनों को पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय का। अभी पति पत्नी चली जा रही थी, उतने में मित्र आ रहे थे, पढ़िए वो बातों को। इसके बाद अयुब मुंह खोल करके अपने जन्मदिन को धिरकारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिस दिन मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटा गर्भ में रहा। आगे भी भैया कहाँ पढ़ रहे हैं आप? 3 का 1 2 3 बोले हैं। अच्छा, 2 का आखिरी वचनों में क्या क्या लिखा है? 2 का 2 आखिरी का वचन। पढ़ रहे हैं। यहाँ यही आगमन के विषय में बताता है। दूसरे अयुब की दूसरी परीक्षा बता रहा है। भाई, वो अयुब की पत्नी चली जाती है तो क्या हुआ? तुरंत अयुब मुंह से भी पाप नहीं किया, उसके बाद
इसके बाद तो तब तेमानी, एलीपज और सूही, बिलदद और नामाती सोपर अयूब के इन 3 मित्र ने इस इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस घर में पड़ी थी। तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अयूब के पास आकर के उसके संग विलाप करेंगे और उसकी शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। आगे भी भैया। ठीक है, ठीक है। 3 देश विदेशों से, एक देश के नहीं है, 3 एक गांव के नहीं है और उस गांव के भी नहीं है जहां अय्यूब रहता था। एदोम देश का था एसाऊ, याकूब का बड़े भाई एलीफस, और कोई और देश का था बाकी 2 मित्र, और अपने आपस में मिलते हैं, समाचार को बांटते हैं। अरे देखो अय्यूब के साथ क्या होगा, क्या हुआ। बेटी, बहुएं, बेटे, दामाद, सारे लोग एक ही दिन में दोपहर में नाश हो गए हैं। जहाँ खाना खाने बैठे थे वो घर का छत गिर पड़ा और सब लोग मृत्यु में हो गए हैं। दास दासी मर गए हैं, जानवर, भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे सब मर गए हैं। और घर भी नहीं रहा उसके साथ, किसी ने छीन लेता है वो महल को जहाँ सुखी रहता था हमारा मित्र अय्यूब। अभी कचरे में पड़ा हुआ उसी घर के सामने, और वो बीमार, चमड़ी का बीमार हो गया है। चलो चलो जाएंगे हम, चलो जाएंगे हम। और जो वो आने लगते हैं और पत्नी छोड़कर जाती ही रहती हैं, प्रणाम भी नहीं करती, उनका स्वागत भी नहीं करती। कितने देश विदेशों से आ रहे हैं बड़े लोग, अय्यूब के मित्र, दोस्त, और वो चली जाती है। और अपने मित्र, अय्यूब के मित्र आते हैं, बोलते हैं हम विलाप करेंगे, शांति देंगे हम। आकर देखते हैं तो चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर रोते हैं कि क्या हाल हो गया अय्यूब, क्या हाल हो गया। कपड़े कपड़े जो राजा महाराजा का जैसा सामान होते थे, वो लोग 3 अपने कपड़े को फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, शरीर को नंगा करते हैं, अय्यूब के सामने आकर बैठते रोने लगे हैं। अय्यूब की हाल को देखकर रोते हैं। कितने घंटों तक मौन होकर रोते रहे होंगे। सर उठाते थे, अय्यूब के ओर देखते और मुंह लटका कर बैठता अय्यूब। कभी कभी सर उठाकर दोनों मित्रों की तरफ देखता, रोता हुआ। कितना समय बीता होगा। हे अय्यूब, कैसे है, बोल सकते हैं। दूर के मित्र आए हैं, आइए आइए आइए, एलिफज साहब आइए, कैसे हैं आप। अच्छा, यात्रा सफल हुआ, कह सकता था अय्यूब। कुछ नहीं, कोई कुछ बोल नहीं पाता। कभी कभी सर उठाते, तीनों मित्र अय्यूब के हाल को देखते। कभी कभी अय्यूब आंखें उठाता, अपने मित्रों को देखता और विलाप करते। विलाप का मतलब क्या होता है, रोते, ऊंचे स्वर से रोते। और रोते 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 दिन रात एक कर कर अय्यूब के साथ बिताते। अय्यूब कहीं गलती हो गया होगा, हमारे मित्र, हमारे अजीज, दिल के करीब अय्यूब, कहीं कुछ गलती हुआ होगा। क्योंकि न्यायी परमेश्वर किसी को ऐसे हाल में अन्याय कर कर नहीं पढ़ने को देता। कहीं कुछ भूल हुआ होगा, कबूल कर। अरे भाई मैं कुछ नहीं किया, क्यों मेरा निंदा करते हो। यही हो रहा था, यही हो रहा था।
अब तीसरे अध्याय से लेकर 40 अध्यायों तक वो बार बार अपने हाल पे रोता, और ये लोग बोलते हैं कि कबूल करो, कुछ हुआ होगा, कहीं गलती भूल हो चुकी होगी। नहीं मेरे मित्रों, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा परमेश्वर की दृष्टि में मैं दोषी ठहरू और उसका क्रोध मुझ पर आए। ऐसा कुछ नहीं किया। जरूर कुछ किया होगा तूने, ये तीनों लोग बोलते हैं। और बाद में जाकर कोई चौथा भी आता है, उम्र से बहुत छोटा इन लोगों से, बालक। वो बोलता है जितना मेरा क्या अनुभव है तेरा, अभी बच्चा है चौथा, बोलता है मेरा अनुभव में मैं किसी को नहीं देखा धर्मी पुरुष को ऐसा हाल होगा, ये जरूर कुछ गलत किया होगा। अरे अभी पैदा हुआ छोटा बच्चा, वो भी आके अय्यूब को, परमेश्वर के दास को, जो परमेश्वर बोलता है कि मेरा दास कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, मैं प्रसन्न हूं उस पर, और वो भी आता अय्यूब को दोष देता। लेकिन आखिरकार आखिरकार ये डायलॉग्स वो तीनों मित्रों का, और ये जो आखिरी वाला, इसका पिता का भी अय्यूब का दोस्त होता होता था, और वो चले जाते परमेश्वर के पास। अभी बेटा बड़ा हो गया और बोलता है अंकल जी, आपने गलत काम किया होगा, पाप किया होगा, कबूल करो, कबूल करो। क्यों मानते नहीं? इतने बड़े लोग आकर बोलते हैं मेरे पापा के समान, कबूल करो। और परमेश्वर क्रोधित होता है, सुनता है ये सारे विषयों को, सारे बातों को। चुप रहो सारे लोग। एलिफज और वो जो पहले आने वाले बाकी मित्र, और ये छोटा बच्चा, तेरा उम्र ही क्या है, तेरा अनुभव ही क्या है? मेरा अनुभव बोलता है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस माय लिटिल फ्रेंड। मेरा छोटा दोस्त अय्यूब के पास आता है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है? चुप करो, मुंह बंद करो। अब यहोवा बोलता है देखो सुनो, ये कौन पागल आके बोल रहा है, मूर्ख, ये कैसे बातें कर रहा है? जवाब दो। क्या जवाब देते? चारों ओर चारों लोग आकर बैठ जाते, और परमेश्वर अपनी वाणी सुनाता है, और वो मित्रों को बोलता है अब सुनो, ठीक है मेरे सेवक का हाल देकर विलाप करने के लिए आए हैं, लेकिन जाते जाते आशीषों को लेकर जाना मेरे घर से, मेरे भंडार से। और वो आशीषें ऐसा मिलेंगे जैसा कि तुम लोगों के लिए बलिदान चढ़ाएगा मेरा सेवक अयूब। और परमेश्वर के बातों को कहते कहते अयूब का वो वो चमड़ी का बीमार, वो बदबू वाली वो रोग ठीक हो गया। परमेश्वर बोलता था अयूब के मित्रों से, और यहाँ पर ठीक हो सका, होकर खड़ा होता, ठीक हो गया था, शरीर अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो कचरे में से बाहर आया, और वो लोगों को बोलता है तुम जाओ, वो बलि चढ़ाने के लिए जानवर लेकर आओ, अपना कपड़ा पहन लो, नया कपड़ा पहन लो, जाओ अयूब के पास जाओ, वो तुम लोगों के लिए बलि चढ़ाएगा तो मैं तुम लोगों को आशीष दूंगा। ऐसे कैसा? वो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, अयूब के मित्र, वो लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे। अयूब ही सब कुछ करेगा। अयूब प्रार्थना करेगा इन लोगों के लिए, अयूब बलि चढ़ाएगा इन लोगों के लिए, और वो सारे जानवरों को लेकर आके उनको दे दो, और वो बलि चढ़ाएगा, प्रार्थना करेगा तो मैं तुम लोगों को आशीष दूंगा। अयूब प्रार्थना करेगा तो तुमको क्षमा मिलेगा, अयूब प्रार्थना करेगा तो तुमको आशीष मिलेंगे, और दुगना मिलेंगे। परमेश्वर की इच्छा देखो मेरे भाई बहनों, हमारे दुश्मन भी होते हैं, हमारा निंदा करते हैं, हमारे लिए भला बुरा कहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, बलि चढ़ाओ, जैसा अयूब ने किया था। अयूब ने मना नहीं किया, अरे इतने समय मुझे कोस रहे थे, निंदा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे मेरा, बोलते कि गलती हुआ होगा, बोलो, अब मैं नहीं माफ करूंगा, जाओ। मैं थोड़े दिन भी गुस्सा नहीं कर सकता हूँ तुम लोगों पर, होंगे मेरे दोस्त मित्र, लेकिन अब मैं माफ नहीं करूंगा। तुरंत मान लेता है, हे भाई, हे अयूब, परमेश्वर की वाणी सुना है ना, हमसे बोल रहा है तू हमारे लिए प्रार्थना कर। नहीं करूंगा मैं, ऐसा बोल सकता था वो। अभी तो नहीं करूंगा, कुछ दिन बाद आओ देखेंगे, तब तक मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। अभी तो ठीक हुआ हूँ, अभी ठीक हुआ हूँ, और अभी बोलते हैं प्रार्थना करो, बलि चढ़ाओ,
नहीं कहा। इतना साफ दिल वाला लेता है जानवरों को, कबूतरों को, मेमनाओं को, और परमेश्वर का वेदी बनाता है, घुटने टेकता है। प्रभु, ये मेरे मित्र है, इनको क्षमा देगा, इनको क्षमा करो, इनको क्षमा करो, माफी दे दो प्रभु। बलि चढ़ाता है, प्रार्थना करता है, तो वो आशीषों को पाकर जाते हैं। आने समय में 1000 रुपया हो सकता था उनका प्रॉपर्टी, एसेट्स, संपत्ति, लेकिन अभी 2000 का हो गया है। 1 करोड़ का हो सकता तो 2 करोड़ का हो गया है। दुगना आशीष को पाते हैं, गले मिलते हैं अयुब के साथ गले मिलते हैं, चूमते हैं एक दूसरे को, और विदा करके अपने देशों में जाते हैं। और घर पे जाकर देखता तो नौकर चाकर पहले कितने थे, अब कितने आए हैं। पढ़ेंगे 42वां अध्याय को पढ़ेंगे। तब अयूब ने परीक्षा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर के युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख से पश्चाताप करता हूं। ऐसा हुआ कि अब यहोवा ये बातें अयूब से कह चुका। तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, तेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अयूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तू 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अयूब के पास आकर अपने निर्मित होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुझसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में दास अयूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, सूही, बिल्लद और नमाती सोपर ने जाकर के यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अयूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अयूब के पास पहले था उससे दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते थे, पहचानते थे, उन सबों ने आकर के उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी भी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का सोने के एक एक बाली दी। यहोवा ने अयूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 बकरियां, 6,000 ऊंट
ऊंट, हजारों जोड़ी बैल और 1000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उससे जेठी बेटी का नाम यमी यमीमा, दूसरी कसीमा और तीसरी करेन पुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटी के समान सुंदर हो। और उसके पिता ने उसको उसके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। उसके बाद अय्यूब 140 बरस जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धा अवस्था में दीर्घायु होकर के मर गया। आमीन। आमीन आमीन। यदि कोई निंदा करने वाले हैं, आप जहाँ रहते हैं, हमेशा आपको खोजते हैं, झगड़ते हैं आपसे, आपका अपमान करते हैं, हाँ, आज जरूर उनके लिए प्रार्थना किया जाए। आज वो सब लोगों के लिए जो हमारा अपने आप को दुश्मन समझते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, आज जरूर उनके लिए प्रार्थना किया जाए। प्रार्थना किया जाए, क्योंकि हमारा हमारा स्थिति दुगने पल में आशीष होगा। हमारा परिवार दुगने में आशीषों को पाएंगे। आज ही करेंगे, अभी करेंगे, आज ही करेंगे, अभी करेंगे। जितने लोग हमें सताते हैं, भला बुरा कहते हैं, वो सब के लिए प्रार्थना करेंगे और हम दुगने आशीषों को पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रदीप अनबोरे अकोला से। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आपने रात भर संभाला परमेश्वर पिता, और आज का नया दिन प्रभु आपने हमारे सभी के जीवन में दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर से गीत के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज का वचन परमेश्वर पिता, प्रभु आपने अय्यूब के जीवन में परमेश्वर पिता जो दुख दिया परमेश्वर पिता, और प्रभु से जो